हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है तीर्थ यात्रा। अगर यह कहानी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक गांव में महिमा जी अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उनके बेटे सुरेश ने अपनी माँ को खबर दी। सुरेश ने कहा, माँ, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। महिमा जी बोली, क्या बात है बेटा? सुरेश बोला, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेले शहर में कैसे रहेगा? माँ, तू चिंता मत कर, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर महिमा जी उदास हो गई। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे यहाँ रहूँगी? सुरेश ने कहा, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर मैं आपको भी वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुरेश शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गाँव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन महिमा जी के घर एक पति पत्नी आए। उन्होंने महिमा जी से कहा, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है। हम अपनी बेटी आरवी की शादी उससे करना चाहते हैं। हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज भी देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। महिमा ने कहा, देखिए, पैसे और दहेज की बात ना करें। हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर उन्होंने जवाब दिया, बहन जी, आप चिंता मत करें। यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। महिमा जी सुरेश से बात करके दोनों लड़की को देखने जाते हैं। लड़की उन्हें बहुत पसंद आती है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। शादी के बाद आरवी बहू बन के उनके घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद जब सुरेश अपने काम पे जाने लगता है, तब आरवी उससे कहती है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो अपने साथ। सुरेश कहता है कि तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। नहीं, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तुम मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। तब महिमा जी ने कहा, बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब शहर चलते हैं। तीनों शहर चले जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। थोड़े समय के बाद आरवी का व्यवहार अपनी सास के प्रति धीरे धीरे बदलने लगता है। वह हर समय अपनी सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन महिमा जी सुरेश से बात कर रही थी, तभी वहाँ आरवी आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर आए हैं, ना तो मुझे कहीं घुमाने ले गए और ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुरेश तभी बोला, किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं घुमाने ले जाने की बात करती रहती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आरवी और गुस्से में आग जाती है। महिमा जी बोलती हैं, बेटी गुस्सा मत करो, मैं इससे बात करती हूँ। सुरेश, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और वो जो कहे उसकी हर बात माना कर। रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना है, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से महिमा जी बहुत दुखी होती हैं। उधर सुरेश भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आरवी ने दोनों के लिए खाना बनाना भी बंद कर दिया, और जब सुरेश काम पर चला जाता वह अपने पिता के घर चली जाती थी। घर का सारा काम महिमा जी करती थी, और जब सुरेश के आने का समय होता था तो उससे 1 घंटे पहले आरवी आ जाती थी और सुरेश के सामने काम करने का नाटक करने लगती थी। इस बात का सुरेश को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आरवी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च पैसे में। मैंने पैसा जमा कर दिया है, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। लेकिन बेटी, मुझे एक बार सुरेश से तो पूछ लेने दे। नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। महिमा जी आरवी की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती हैं। शाम को जब सुरेश घर आता है तो वह माँ को ना पाकर आरवी से पूछता है। तब आरवी कहती है, वो माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, उनके गांव से एक आदमी आया था,
वह उन्हें अपने साथ ले गया। सुरेश बहुत परेशान हो जाता है। वह कुछ दिनों तक माँ का इंतजार करता रहता है, लेकिन माँ नहीं लौटती है। उसके बाद वह गांव जाता है माँ के बारे में पता करने के लिए, लेकिन माँ का वहाँ भी कोई पता नहीं चलता है। आरवी अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। उधर वह आदमी महिमा जी को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। महिमा जी को कुछ पता नहीं होता है। जब वह सुबह देखती हैं तो वह वहाँ कोई नहीं होता है। महिमा जी घबरा जाती हैं। वह रास्ता ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे कहीं भी कुछ समझ नहीं आता है। इधर सुरेश अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा था। इसी कारण वह बीमार पड़ गया था। आरवी ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करिए मेरी सास कहाँ हैं। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया, और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आरवी रोने लगती है। इधर माँ के गम में सुरेश की बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। सुरेश एक दिन आरवी से कहता है, आरवी, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा तुम पूरी कर दो। यह सुनकर आरवी रोने लगती है और सुरेश को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं, आरवी घर में जाती है तो देखती है कि महिमा जी घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुरेश अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। महिमा जी सुरेश की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती हैं। तब सुरेश कहता है, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। महिमा जी बोलती हैं, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए मैं यही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने यह अपनी कैसी हालत बना रखी है? आरवी कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपनी ही गृहस्थी में आग लगा लिया। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। यह सब सुनकर सुरेश आरवी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। महिमा जी बोली, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई है। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुरेश की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुरेश कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया और माँ से बोला, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आरवी के पिताजी भी घर आए और महिमा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया, एक माँ को उसके बेटे से अलग करके जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी खुशी नहीं रह सकता। महिमा जी बोली, मैंने आपको सभी को माफ़ कर दिया। आप इसके बाद आरवी बिल्कुल बदल गई। वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुरेश उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।